हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ बाय स्टडी एट होम। तो इससे पहले प्रश्नावली 1.3 में 4 क्वेश्चन हो गए थे आपके। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 बहुपद जो तुम्हारा चैप्टर है दूसरा मैथ में, उसमें 4 क्वेश्चन कर दिए थे। 5वां क्वेश्चन क्या है? अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद दिया है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। यह त्रिघात बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक दिया है। शून्यक दिया है √2। एक बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। एक शून्यक दिया है अर्थात 2 शून्यक और निकाल लेंगे आपको। तो क्या करते हैं, एक शून्यक इसका जो √2 दिया है ये इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब वो मान जो इस बहुपद में अगर रख दें तो इसका मान शून्य हो जाए। तो x की जगह जब √2 रखा होगा तभी तो इसका मान 0 हुआ होगा। कहने का मतलब x बराबर √2, तभी तो ये इसका शून्यक है। जब x के बराबर √2 रखा होगा तो √2 को जब उधर से इधर लाएंगे तो x माइनस √2 बराबर 0। x माइनस √2 इसका एक गुणनखंड बन गया। जब x माइनस √2 का हम इस पूरे बहुपद में भाग देंगे तब जो द्विघात बहुपद निकल के आएगा उसके गुणनखंड करेंगे और वहां से आपको 2 शून्यक मिलेंगे। तो करते हैं, x माइनस √2 का भाग देना है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2 इसमें भाग देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो भाज्य है उसका पहला पद है 6x³ और भाजक का पहला पद है x। तो भागफल और भाजक का गुणा करने पर 6x³ बनाना है। तो 6x² लिख लो यहाँ पे। भागफल का और भाजक का गुणा करके कितना बन जाए 6x³। तो 6x² में जब x का गुणा करेंगे तो 6x³। 6x² का गुणा माइनस के √2 से करेंगे तो माइनस का 6√2x²। घटाने पर ये माइनस का और ये प्लस का, ये बराबर है, कट गए। अब देखो √2x² और ये √2x² एक समान है, सजाती है। ये 6√2x² है और ये 1 √2x² है। तो 6 और 1 कितने हो गए 7√2x²। ऊपर जो कुछ भी है उसे नीचे लिख लो। अब भाज्य हो गया ये, इसका पहला पद कितना है 7√2 7√2x²। अब x यहां पर है तो यहां पे लिखेंगे 7√2x। इन दोनों का गुणा करेंगे इसका और इसका तो 7√2x² बनेगा। 7√2 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √2 और √2 का गुणा करके केवल 2 मिलेगा और 2 गुणा 7 तो 7 दूनी 14x। 7√2 गुणा √2, इन दोनों का गुणा 2 और ये 7 पहले से तो कितना आना 14x। घटा लो, ये माइनस और ये प्लस। प्लस के 14x है और माइनस के 10x है
4x बचे और इधर ये नीचे लिख लो। अब x है 4 लिख लो, जब गुणा करेंगे तो ये इतना ही आने वाला है, कट गए, शेष पर आया 0। तो तुम्हारा द्विघात बहुपद निकला, कितना निकला 6x² प्लस 7√2x+4। तो यहां से एक शून्य आपका शून्य लिख लेंगे, यहां शून्य एक ये है, और इसके गुणनखंड कर लो, भागफल जो आया है इसके क्या कर लो गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पर 6 चौक 24, गुणा करें तो 24, उनको आपस में जोड़े तो 7√2 हो जाए। तो हमने इसे तोड़ लिया, मध्य पद को तोड़ के करना, यहां पे लिख देना मध्य पद को तोड़ने पर, मध्य पद को तोड़ने पर तोड़ लो। इसे हमने तोड़ लिया, 4√2 और 3√2, 4√2 और 3√2 कितने हो गए 7√2, x का भाज्य गुणा कर दिया। अगर 4√2 और 3√2 का गुणा करें तो करो, 4 और 3 गुणा 12 और √2 का गुणा √2 में 2, 24 ही आ रहा, कर लो। 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x, तो 3x प्लस 2√2, इसमें से √2 कॉमन ले लें तो 3x प्लस 2√2, 4 में से √2 निकाल लिया तो 2√2 कैसे बचा, 4 थे, 4 को हम अगर ऐसे लिख लें 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि √2 का गुणा √2 में 2 और ये वाले 2 होने तो 4 ही है। जब √2 एक निकल गया तो 2√2 ही तो बचा होगा, तो वही तो लिख दिया मैंने 2√2। अब 3x प्लस 2√2 और 2x प्लस √2, यहां से x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, इसको हम 3x प्लस 2√2 को 0 के बराबर रखेंगे और इसे भी एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से x बराबर निकलेगा, उधर जाएगा ये माइनस के 2√2/3 और यहां से x बराबर निकलेगा माइनस के √2/2। तो ये जो शून्य निकले इनको यहां लिख दो, एक निकला आया माइनस के 2√2/3 और एक निकला आया माइनस के √2/2, अन्य दो शून्य ये आ गए, एक शून्य पहले दिया था, अन्य दो जो थे वही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, तो gx ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर, किसी से इसमें भाग दिया होगा, मतलब ये इसमें जब ये एक तरह से क्या है भाज्य है, इसमें भाग दिया है और भाजक क्या है, भाजक gx से भाग दिया, तो भागफल और शेषफल दिए हैं, भागफल कितना दिया है और शेषफल भी दिया है। भागफल दिया है x माइनस 2, शेषफल दिया है माइनस के 2x प्लस 4।
पूछा है gx ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए। भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाजक पूछा है। फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। निकाल लो, इसमें भाजक निकालना है, भाजक। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करो। भाज्य, इस शेषफल को हम इधर उठा के ले आए, माइनस के शेषफल बराबर यहाँ क्या, इधर क्या बचेगा, भाजक और गुणा भागफल। पूछा क्या है, भाजक निकालना है। तो भाजक के बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ये किसके बराबर होगा, भाजक के। तो भाजक बराबर निकालना है तो क्या करें, भाज्य में से शेषफल को घटा दें और उसमें भागफल का भाग दे दें। तो भाज्य क्या है, ये है, शेषफल क्या है, ये है। तो भाज्य में से शेषफल को क्या कर दें, घटा दें। तो भाज्य कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये भाज्य है। भाज्य में से शेषफल घटा दो, क्या कर दें, माइनस शेषफल कितना दिया है, माइनस लगा दिया घटाने का, कितना दिया है, माइनस के 2x प्लस 4। सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस 4। सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स और 2x, 3x और 2 और माइनस के 4 माइनस के 2, ये बचा, इतना बचा। मतलब भाज्य में से जब शेषफल घटाया तो इतना बचा। अब इसमें भाग देना है किसका, इसमें भाग किसका देना है, भागफल का। भागफल कितना, भागफल कितना, x माइनस 2 का, x माइनस 2 का इसमें भाग देना है। तो यहां देते हैं x माइनस 2 का भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, देते हैं भाग। और ये सब लिख देना कि बचे हुए भाज्य में भागफल का भाग देने पर लिख देंगे लाइन ये, और फिर भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x², ये होगा एक्स क्यूब, x² बड़ा माइनस के 2 करेंगे, माइनस के 2x², घटाने पर ये चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया, प्लस का ये है, ये माइनस का है, तो माइनस के x² बचे, ऊपर से 3x माइनस 2 नीचे लिख लो। x² लाने के लिए यहाँ पे माइनस का x लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस के x², और माइनस के x का गुणा माइनस के 2 से करेंगे, प्लस के 2x, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गए। तो 3x माइनस 2x के x, और यहाँ पे माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ है, तो केवल यहाँ पे प्लस का 1 लिख लो, x माइनस 2, घटाने पर ये कट गए। समझ में आया। अब पूछा क्या है, भाजक, क्या पूछा था, gx पूछा था। तो इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो हमारा कितना निकल के आया, यही तो निकल के आया भाजक, ये भाजक ही तो निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये भाजक कहाँ है, भागफल है ये तो, लेकिन नहीं, भाजक बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना था कि जो भाज्य में से शेषफल घटाने के बाद जो बचा था उसमें हमने भागफल का भाग दिया था, जो हमारा बचा था इतना ही तो बचा था, इसमें हमने जब भागफल का भाग दिया, वो जो आएगा भागफल ये था, और भागफल का भाग जब शेष जो इसमें से घटा के जो बचा था उसमें दिया, इसका भाग जब इसमें दिया, तब वो जो आ रहा है, ये जो भाग देने के बाद जो आया है वो इतना ही तो आया है। इसका भाग इसमें देने पर x² माइनस x प्लस बनाया है, ये किसके बराबर आया है, भाजक के बराबर तो आया है। तो भाजक कितना हुआ, x² माइनस x प्लस 1, भाजक कितना हुआ
यहाँ पर लिख देंगे जी एक्स जो है, जी एक्स बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। सातवां क्वेश्चन है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इसमें कुछ दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सातवां क्वेश्चन कैसे है? सातवें में ये पी एक्स दिया है और कहीं क्यू एक्स दिया है, पी एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया है और आर एक्स दिया है। ये क्या है? तो पी एक्स हमारा भाज्य होता है, जी एक्स भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो इन सबके भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। जब सातवें का जो फर्स्ट दिया है वो दिया है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। इसका मतलब क्या है कि पी एक्स की और क्यू एक्स की घात भाज्य की और भागफल की जो घात होगी वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण आपको देना है कि भाज्य की और भागफल की जो घात होगी वो बराबर होगी। तो इसके लिए लिख लो, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने केवल आपको भाजक से कोई मतलब नहीं है कितना भी आए और शेषफल से भी कोई मतलब नहीं है। इसकी कंडीशन दी है कि पी एक्स की और क्यू एक्स की घात बराबर आनी चाहिए। तो उसके लिए उदाहरण लिखते हैं, जैसे पी एक्स बराबर हमने लिख दिया, पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 16, ये लिखा। और हमने इसमें भाग दिया, मतलब भाजक, भाजक क्या होता है जी एक्स। अगर हम इसमें 2 से भाग दें, अगर इस पूरे बहुपद में 2 से भाग दें तो जो क्यू एक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा x³ और आर एक्स कितना निकलेगा 5x² प्लस 7x प्लस 16। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? हमने पी एक्स ये माना, ये आप ऐसे बनाना है कि सॉल्व भी हो जाए और ये भी सभी इसको संतुष्ट करें। ऐसे नहीं है कि अनुमान से रख दो। देखो हमने इसमें 2 से भाग दिया, हमें देखना क्या क्या था, केवल ये और ये कि इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की पूरी घात कितनी है 3 है। तो क्या क्यू एक्स की घात भी 3 आई है? आई है। अब 3x इसकी घात 3 लाने के लिए हमने इसमें 2 से ही भाग दिया। क्यों दिया 2 से? क्योंकि 2 से जब भाग दोगे इसमें पूरे में, तो इसमें जब 2 से भाग दोगे 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 16, इसमें जब आप भाग देंगे, देखो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले पद को देख के तो करते हैं, x³ बार जाएगा भाग, तो यहाँ पे 2x³, जब इसमें से घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? यही तो आएगा शेषफल। ये शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। तो देखो सब संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमें केवल ये देखना था कि पी एक्स और क्यू एक्स की घात समान आनी चाहिए। तो पी एक्स की घात इसकी 3 है और इसकी घात 3 है। तो आप एग्जाम्पल इसे लिख देना, पहले का जो एग्जाम्पल है वो इसको लिख देना। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन क्या दी है
क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। दूसरी कंडीशन में क्यू एक्स बराबर आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। इसमें क्या करना है, इसमें केवल क्यू एक्स भागफल की और शेषफल की घात आपको बराबर रखनी है, केवल और केवल। क्या करना है, क्यू एक्स की और घात और आर एक्स की। क्यू एक्स क्या है ये और आर एक्स क्या है ये। क्यू एक्स क्या होता है भागफल, आर एक्स क्या होता है शेषफल। भागफल और शेषफल की घात समान रहनी चाहिए और टर्म तुम्हारे चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए भाज्य हमने माना एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसमें हमने जो भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से दिया, तो भागफल जो आया हमारा वो x प्लस 1 और शेषफल आया 2x प्लस 2। घात क्यू एक्स और घात आर एक्स की घात बराबर आ रही है। अगर क्यू एक्स की घात कितनी है 1, क्या आर एक्स की घात 1 है। लेकिन आप चेक करके देखिए ये कि जब आपने ये जी एक्स है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग इसमें दिया, क्या भागफल क्यू एक्स प्लस 1 ही आ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, इसमें कितनी बार जाएगा एक्स बार, ये होगा एक्स क्यू माइनस के एक्स कट गया, ये बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स 2x प्लस 1, ये बचा। अब कितनी बार देना, एक बार देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया, घटाने पे देखो 2x प्लस 2, शेषफल कितना बचा 2x प्लस 2, शेषफल कितना बचा 2x प्लस 2, भागफल कितना है x प्लस 1, भाजक ये है, सब बराबर है, ये लिख देंगे। तीसरे के लिए क्या है rx बराबर 0, घात rx की कितनी बता रहा है 0 तीसरे के लिए। तो शेषफल आपको क्या लाना है, शेषफल की जो घात होगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी चर पद नहीं होना चाहिए। उसका शेषफल 8 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, उसमें x की घात 0 होनी चाहिए, x होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए तुम्हारी 2.3 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो तीसरा दिया है उसका आप करके देख लो, उसका जो आंसर आता है, उसका जो शेषफल आता है वो अचर पद आता है, उसे लिख देना है। तीसरा दिया है इसमें, ये होगा भाज्य, ये होगा जब इसमें आप भाग देंगे किसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, तब आपको शेषफल मिलेगा अचर पद। ये क्या है जी एक्स और ये क्या है पी एक्स, इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल आपको अचर पद ही मिलेगा। करके देख लेना है, इसका भाग इसमें देना, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। जरूर नहीं है यही हो, इसके आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो।